Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रमज़ान के महीने की कितनी बड़ी फजीलत जो अल्लाह ने हमारे लिए उतारी है। तो रमज़ान के हम करीब ही हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना अब आने ही वाला है। तो इंशाल्लाह हम सब दाखिल होंगे, तो हमें रमज़ान के महीने की फजीलत पता होनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत है। अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, जिससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं कि मेरे बंदे को रमज़ान नसीब हो, ताकि उस बंदे की मग़फ़िरत हो सके, क्योंकि ये मग़फ़िरत का महीना है। अल्लाह चाहता है कि अल्लाह के बंदे जितने भी हैं, अल्लाह चाहता है सबकी वो बख्शिश कर दे। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि हम रमज़ान में अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं और इसकी फजीलतों को जानें। तो सबसे पहली तैयारी है रमज़ान की कि हम अपने दिलों को साफ करना, ये सबसे बड़ी इबादत है। क्योंकि नफली इबादत तो हर कोई करता है, लेकिन दिलों की सफाई हर कोई नहीं करता। ये सिर्फ वही इंसान करता है जिसने अल्लाह की मोहब्बत को पाया हो, जिसने अल्लाह की मोहब्बत को समझा हो। तो हम सबसे पहले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने दिलों की सफाई करें, ताकि हम अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर सकें, अल्लाह के इल्म को अपने दिलों में उतार सकें। क्योंकि जब हमारे दिल की सफाई नहीं होगी, तो हम रमज़ान के महीने में अल्लाह की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, जो चीज़ें अल्लाह ने हमें बताई हैं, वो चीज़ें हम नहीं सीख सकेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने दिलों को साफ करना है। और दूसरी फजीलत है कि रमज़ान का जो महीना है, अल्लाह ताला ने इसे अपना एक फर्ज इबादत के तौर पर अपने बंदे के ऊपर इंतखाब किया है। वो फर्ज इबादत है रोज़ा, यानी जो एक महीने के रोज़े हैं वो हमारे ऊपर फर्ज हैं। तो अल्लाह की ये सबसे बड़ी फजीलत है कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने पूरे एक महीने की फ़र्ज़ इबादत हमारे ऊपर रखी है। क्योंकि ये रोज़ा पहले किसी भी उम्मत को एक महीने का रोज़ा नहीं दिया गया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ही मिला है। तो हमें इसकी फजीलत पता होनी चाहिए। एंड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने को फरमाया है कि इस महीने में जन्नत के सारे दरवाजे अल्लाह ताला खोल देते हैं। जितने भी तमाम दरवाजे हैं जन्नत के, सारे दरवाजे अल्लाह ताला खोल देते हैं अपने बंदों के लिए, और जितने भी जहन्नम के दरवाजे हैं अल्लाह ताला सब बंद कर देते हैं। रोज़े की फजीलत में मैं आपको हदीसें भी शेयर कर रही हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस रमज़ान में मेरी उम्मत को 5 खास चीज़ें अल्लाह ने उतारी हैं, यानी 5 ऐसी खास चीज़ें हैं जो मेरी उम्मत को अल्लाह ने दी हैं, जो पहले किसी भी उम्मत को नहीं दी हैं। तो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? तो पहली चीज़ है, उसमें से रोज़ेदार के मुंह से जो बू आती है, वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये भी अल्लाह की तरफ से दी गई हुई चीज़ है, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे मुंह से, जब शाम हो जाती है तो हमारे मुंह से बू आने लगती है, तो अल्लाह को वो बू बहुत पसंद है। कहते हैं हमारे नबी कि हमारे अल्लाह को वो बू मुश्क अंबर से ज़्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। और दूसरी चीज़ है कि इनके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। और तीसरी चीज़ है कि रोज़ेदार के लिए जो फरिश्ते हैं अल्लाह के, वो इफ्तार के वक्त तक उस बंदे के लिए दुआ करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। जब तक वो रोज़ा ना खोल ले, उसके लिए फरिश्ते दुआ करते रहते हैं सारा दिन इफ्तार के टाइम तक। और चौथी चीज़ है कि अल्लाह ताला रोज़ेदारों के लिए हर रोज़ जन्नत को सजाते हैं, हर रोज़ जन्नत को सजाते हैं। कहते हैं कि जब रमज़ान का जो महीना है, उसकी जो पूरी इबादत हो जाती है, जब पूरी इबादत कंप्लीट हो जाती है, रमज़ान का आखिरी रमज़ान जब होता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देते हैं कि ये बंदा जन्नती है, अब कि जन्नत में जाएगा, क्योंकि पूरे महीने इसने इबादत करी है। सुभान अल्लाह। है कि इसके लिए शैतान को कैद कर दिया जाता है, मतलब जो रोज़ेदार है उसके ऊपर से शैतान का वसवसा हट जाता है। कहते हैं रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला शैतान को कैद कर लेते हैं। और रमज़ान के महीने में अगर फिर भी गुनाह हो रहे हैं, तो वो हमारी खुद की नफ्स की वजह से होते हैं, शैतानी तौर पे नहीं होते। वो हमारा नफ्स होता है जो हमसे गुनाह करवाता है। तो हमें रमज़ान में अपने नफ्स पे भी काबू रखना है। हमें अपने रोज़े को
हम फिजिकली तौर पे तो रखते हैं कि हमें कुछ नहीं खाना पीना, कुछ नहीं करना, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी नफ्स को भी पाक रखना है। क्योंकि जब तक हमारी नफ्स पाक नहीं होगी, नफ्स से रिगार्डिंग है कि हमारी जबान से कोई गुनाह ना हो जाए, आंखों से कोई गुनाह ना हो जाए, कानों से हम कुछ गुनाह ना कर लें, हाथों से कोई गुनाह ना कर लें। अगर हमारे से रोजे में भी अगर इन चीजों से, नफ्स से गुनाह हो रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में ऐसे रोजे की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें फिजिकली भी रखना है और अपने नफ्स को पाक रख। और पांचवी चीज है कि रोजेदार के लिए जब रमजान की आखिरी रात होती है, तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत कर देते हैं। सुभान अल्लाह। रमजान की आखिरी रात में उस बंदे की मगफिरत हो जाती है और अल्लाह ताला उसे बिल्कुल ऐसा बना देते हैं जैसे कि वो अभी पैदा हुआ है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी। ना ही उसके गुनाह है, ना ही उसकी नेकियां हैं, जैसे कि वो दुनिया में अभी ही आया है। सुभान अल्लाह। तो ये 5 चीजें थी जो अल्लाह के नबी ने हमें बताई हैं कि मेरी उम्मत को ये मिली। लास्ट हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन लोगों की अल्लाह ताला दुआ कभी रद्द नहीं करते। किन लोगों की रद्द नहीं करते? जो रोजेदार इफ्तार के वक्त दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करते। सुभान अल्लाह। जिस टाइम हम इफ्तार के वक्त पे दस्तरखान पे बैठ के दुआ मांगते हैं, उस वक्त की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते। हर दुआ पे वो लब्बैक कहते हैं। कहते हैं मैं, हाँ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। आमीन, फरिश्ते आमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये कुछ हदीसें मैंने आपको सहाबाओं की शेयर करी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या इरशाद बताए हैं कि रोजे की क्या क्या फजीलतें हैं। तो रमजान का महीना आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं। तो हर गुजरता हुआ दिन हमें रमजान के करीब कर रहा है, तो हम हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, या अल्लाह तो हमें खैर आफियत से रमजान नसीब फरमा। तो हम इस दुआ का भी जिक्र करें। और भी मैंने बहुत सी दुआ पहले एपिसोड में बताई है कि कौन कौन सी दुआ है जो हमें अपने रमजान में कबूल करवानी है, अभी से याद करनी है। तो हम अभी से तैयारी कर लें, जल्द से जल्द कर लें, ताकि हम अपने रमजान को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि रमजान की जो फजीलत है कितनी हमारे लिए अहम है। तो हम इसे अपनी जिंदगी से यूं ही ना जाने दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो सब तक एक खैर आफियत का सबब बन सके, वो भी अपने रमजान को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।